हो गया है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th के ना, क्लास 9th ही है ना, बिहार बोर्ड यही है ना। तो क्लास 9th में हम बिहार बोर्ड का तुम्हारा बुक है, ये किस प्रकाशन का बुक है? भारती भवन। क्या है? भारती भवन। भारती भवन। तो भारती भवन को स्टार्ट कर लेते हैं। भारती भवन में तुम्हारा क्लास का क्या है? क्लास 9th। क्लास 9th है। भारती भवन की बुक है। तुम्हारा क्या पढ़ोगे? भौतिकी पढ़ोगे ना, भौतिकी। तो भौतिकी पढ़ोगे तो भौतिकी देख लो। भौतिकी ये तुम्हारा 9th क्लास में, तो अभी तक चैप्टर पहले चैप्टर से स्टार्ट होगा इसमें, होगा ना। तो देखो तुम्हारा इसमें विषय सूची कितना है, वो विषय सूची लिख लो, ठीक है। तो विषय सूची हम तुमको लिख देते हैं। इसमें भौतिकी में तुम्हारा क्या है? विषय सूची। देखो क्या क्या तुमको पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ोगे? विषय सूची। विषय सूची देख लो, यानी कि तुमको 9th क्लास में जो साइंस तो पढ़ोगे, तो इसमें कौन कौन से क्या क्या कौन कौन से टॉपिक है, वही विषय सूची हुआ। बात समझ रहे हो ना। तो विषय सूची यहाँ पर ध्यान दो। और यहाँ पर पहला तुमको पढ़ोगे विज्ञान एवं मापन। क्या पढ़ोगे? विज्ञान। लिखा स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। विज्ञान एवं मापन, ठीक है। क्या लिखो? पढ़ोगे मापन, विज्ञान एवं मापन। सेकेंड तुम जो पढ़ोगे, सेकेंड है तुमको गति पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? गति। सभी को विस्तृत रूप से इसमें एनालिसिस किया जाएगा। थर्ड जो है, थर्ड देख लो, थर्ड क्या पढ़ना है, थर्ड के बारे में बता रहे हैं। थर्ड जो है वो उसमें तुम पढ़ोगे बल तथा गति के नियम पढ़ोगे। बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, गति के नियम। फोर्थ हम लिख देते हैं। चौथा जो पढ़ोगे, चौथा जो पढ़ोगे गुरुत्वाकर्षण पढ़ोगे। चौथा जो है वो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ोगे। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। जैसे हम सभी जो पृथ्वी पर खड़ा है तो किस प्रकार से खड़ा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही खड़ा है। तो पांचवा जो है वो पांचवा ध्वनि पढ़ोगे, ठीक है। सॉरी, पांचवा कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। पांचवा जो है वो यहाँ लिख रहे हैं। पांचवा जो है वो कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, पावर एवं शक्ति के बारे में जानोगे। ये सब क्या है, ठीक है। कार्य, ऊर्जा, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ोगे। 5th नंबर में 6th नंबर बता रहे हैं। 6th मतलब ध्वनि है, ठीक है ना। साउंड जिसे पढ़ते हो, ध्वनि। अंग्रेजी में से साउंड लिखो, SOUND, साउंड। जो डीजे है बजता है ना आजकल जी, ऑर्केस्ट्रा डीजे बाजा बजा, तो साउंड है। जिस मुंह से अभी मैं बोल रहा हूँ, क्या आवाज निकल रहा है, इसके बारे में पढ़ोगे। इसमें किस ध्वनि में हम मनुष्य सुनता है, और जैसे कुत्ता जो होता है, भूकंप मनुष्य नहीं जान पाता है कि भूकंप आने वाला, लेकिन कुत्ता जो है वो जान जाता है, क्योंकि उसके पास ध्वनि जो क्या होती है, सुनने में उसका ज्यादा कम होता है। तो आगे हम जो पढ़ेंगे, आगे जो ध्वनि के बाद क्या है, प्रयोगिक है। 7वां जो नंबर पढ़ोगे, तो हम इसमें जितना चीज पढ़ाएंगे उसका क्या है, प्रैक्टिकल ले लो। तो क्या है, प्रयोगिक पढ़ोगे। प्रायोगिकी, जिसको प्रैक्टिकल बोला जाता है। तो आई होप इतना आप समझ रहे हो। तो इसमें लिख लो इसे, यानी कि तुम्हारे क्लास 9th में भारतीय वर्ग विज्ञान पढ़ रहे हो, तो भारतीय वर्ग ही पढ़ना है। तो भारतीय वर्ग में क्लास 9th जो तुम्हारा विषय वर्ग है, भौतिकी पढ़ोगे। साइंस में, फिजिक्स में साइंस आ जाता है, साइंस के अंदर। तो साइंस है, विज्ञान के अंदर कितने भाग है, तो विज्ञान के अंदर 3 भाग आता है, यानी कि तुम फिजिक्स हो गया, एंड भौतिकी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी तुमको क्या है, यानी कि भौतिकी के बारे में बता रहे हैं। तो भौतिकी जो है विषय वस्तु, यानी कि क्लास 9th में जो भौतिकी है वो कितने भाग में उसको बांट के बताया गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। मतलब एक पहला क्या है, बोलो ना,
विज्ञान विज्ञान एवं एवं मापन। मापन। दूसरा बोलो। गति। तीसरा बल तथा गति के नियम। चौथा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। पांचवा कार्य ऊर्जा एवं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। छठा ध्वनि। ध्वनि। और सातवां प्रयोगिता। प्रयोगिता यानी कि प्रैक्टिकल। उसके साथ जो विशेष जो रह जाता है उसके साथ आत्मा जो हम पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप की ले लो, विविध ले लो, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ पर्सन, क्या पढ़ोगे? वस्तुनिष्ठ, ठीक है। अब जो तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा, बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेगा, ठीक है ना, या जो भी एग्जाम लेगा वो होता है क्या, उसमें एक जैसे 100 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होगा, कितना 100 नंबर का पर्सन होगा, उसमें मोर देन तुम्हारा कितना 60 50, अभी तो 50% है, 50 ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन आप फिर अभी जो सुधार किया है बोर्ड अपने सिलेबस में, उसमें क्या है का 70% ऐसा रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा। वस्तुनिष्ठ 70% तुम्हारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट यानी कि 4 ऑप्शन वाला रहेगा, 1% लिखा रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन क्या करना है तुमको? चूज कर लेना है, चुनना, ठीक है ना। उसमें 30 नंबर के पर्सन क्या रहेगा, उसका तुम्हारा क्या रहेगा? लिखित रहेगा। अंडरस्टैंड? बात समझ रहे हो ना? तो आगे हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान के बारे में। पहला चैप्टर हेडिंग लिख लो, टॉपिक पहला चैप्टर लिखो विज्ञान एवं मापन। विज्ञान और मापन लिख लो। पहला चैप्टर टॉपिक का नाम लिखो विज्ञान एवं मापन। विज्ञान एवं मापन। पहला हेडिंग क्या है? विज्ञान मापन एवं मापन। टॉपिक है तुम्हारा, लिख लेते हैं टॉपिक, TOPIC टॉपिक। आज डेट कितना है? 22 सितंबर 2020। विषय वस्तु टॉपिक तुम्हारा क्या है, यानी कि विज्ञान एवं मापन। विज्ञान और मापन ले लो। विज्ञान और मापन मतलब साइंस एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। मेजरमेंट में मेजर होता है, तो मापन एक मेजर ही होता है, ठीक है। तो आगे ले लो, पढ़ते हैं, सब विज्ञान को जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? विज्ञान को पहले जान लेते हैं कि ये विज्ञान क्या होता है। साइंस, देखो अभी जो भी कुछ डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, वो किसके आधार पर हो रहा है? विज्ञान के आधार पर हो रहा है ना। तुम लोगों को पढ़ा है ना विज्ञान? अरे 6 क्लास 7 क्लास और 8 क्लास में पढ़ के आए हो ना। कोई से नौवा में आ गया? नहीं पढ़ के आए हो ना। तो देखो विज्ञान किसे कहता है, इसमें तुम्हारा उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि सावधानी पूर्वक, क्या है? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, ठीक है ना। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान की हो क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मतलब सावधानी पूर्वक, केयरफुल तरीके से, मतलब धरभरा कोई साइकिल ही चलाते हो, बाइक ही चला रहे हो, भोजन ही खाते हो, धरभरा नहीं खाते हो। क्रमबद्ध तरीका से, मतलब छिपा में चावल है तो धीरे धीरे खाएंगे, ठीक है ना। पानी पिएंगे तो गिलास में लेकर पानी पिएंगे। उसी वाला विज्ञान के जो प्रयोग करते हैं, तो विज्ञान बोला है कि सावधानी पूर्वक, क्या? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका, सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब पहले 100 तुम्हें बोला जाएगा कि 1 2 से लेकर 100 तक गिनो, या 100 तक क्या करो, उसको काउंट करो। तो तुम पहले थोड़ी 20 गिन लोगे, पहले क्या गिनोगे? पहले 1 गिनोगे, उसके बाद 2 गिनोगे, उसके बाद 3 गिनोगे, ऐसे गिनोगे। गिनते गिनते तुम्हारा कहाँ तक जाएगा? 100 तक आएगा। तो ये क्या होगा? तुम्हारा क्रमबद्ध हो गया, सिस्टमेटिक तरीका से। यही बोल रहा है। तो सावधानी पूर्वक गिन रहे हो कि कहीं 9 के बाद 11 न बोल दे, या 11 के बाद 13 ने बोल दे, या 13 से पहले 13 से बाद हम 15 ने बोल दे, यानी कि 14 ही भी बीच में आएगा। तो क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? सावधानी पूर्वक रूप से, क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोग, मतलब यूज। इसके क्या करते हो? यूज यानी कि प्रयोग यूज जो करते हो ना, यूज। तो यूज हुआ प्रयोग, यानी प्रयोग ही कर रहे हो ना। तो प्रयोग और परीक्षण, उसका क्या हो? एनालिसिस करो, परीक्षण, ठीक है ना। BD यानी कि प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। मतलब 1 से 100 तक ज्ञान किया, काउंट किया, गिना ना। आप गिन रहे हो तो पहले तुमको कुछ नहीं मालूम है, एक किसे कहते हैं? एक किसे कहते मालूम है? नहीं मालूम है। चलो, बिजली भाग गया था, जो लगा है, मोटर लगा हुआ है, ठीक है, इन्वर्टर लगाए हुए हैं।
तो स्टार्ट करते देखो, जो यानी कि जो क्रमबद्ध तरीका प्रयोग जो यूज करते हो, ठीक है ना। अब 1 से 100 तक ज्ञान क्या, तुमको अगर नहीं अंग्रेजी यानी कि तुमको बोलेगा कि हिंदी एक है, ठीक है ना, ये अंग्रेजी पद्धति में क्या लिखा, एक लिखा जाता है। अंग्रेजी पद्धति में क्या होता है, एक लिखा जाता है। लेकिन तुम ये बोल देगा कि जो हिंदी में कैसे एक लिखा जाता है, तो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है एक, हिंदी में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद बोल देगा कि चलो हिंदी में रोमन संख्या में एक लिख के दिखाओ, तो रोमन संख्या में ऐसे लिखते हो। तो ये तुम क्या हो, ये यानी कि एक सावधानी पूर्वक, ठीक है ना, प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद क्रमबद्ध तरीका से जो तुम्हारा प्रयोग करके क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ज्ञान, इससे ही ज्ञान प्राप्त होता है जी। मतलब पहले जान रहे हो कि अंग्रेजी में इसे एक कहता है, ठीक है, इसे जान रहे हो। लेकिन हिंदी में इस प्रकार से अंग्रेजी एक लिखा जाता है, हिंदी में इस प्रकार 2 लिखा जाता है, हिंदी में इस प्रकार 3 लिखा जाता है, इस प्रकार से 4 लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इस प्रकार से 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी, लेकिन ये जानकारी नहीं, इसको हम क्रमबद्ध तरीका से ज्ञान प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसे क्या, इसी से हम क्या होता है, विज्ञान कहलाता है, इसी प्रकार से, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। या पहले बल्ब का आविष्कार हुआ, ठीक है, या मोबाइल का आविष्कार हुआ, या घर का आविष्कार हुआ, पता जी। तो इसका रूप है स्ट्रक्चर, यानी क्रमबद्ध तरीका से प्रयोग कर करके क्या हुआ है, ये बिल्डिंग खड़ा हुआ। या ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड में क्या है, ज्ञान का ही एक, ठीक है ना, विज्ञान का ही एक स्वरूप है। विज्ञान में इसमें मेजरमेंट है, फिजिक्स है, फिजिक्स से टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये है उसमें। तो आगे हम बात करते हैं। आप देखो भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान जो होते हैं, यानी कि जीव क्या बोलते हैं, विज्ञान की 2 शाखा होती है। कितनी होती है, विज्ञान की 2 शाखा होती है। तो इसका परिभाषा लिखोगे, तो लिख लो, परिभाषा लिख लो, विज्ञान की परिभाषा लिखो सावधानी पूर्वक, क्या है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीका से किए गए प्रयोग। लिख लो सावधानी पूर्वक, ठीक है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए, ठीक है, प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। समझ गया, मतलब विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक, केयरफुल तरीके से और क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से किए गए प्रयोग को या परीक्षण को द्वारा ही जो प्राप्त ज्ञान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लिखो, विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, ठीक है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2। एक होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान, और दूसरा क्या होता है जी, जीव विज्ञान। दूसरा क्या होता है, जीव विज्ञान। दूसरा लिखो, ये यहाँ लिख लो, पहले 1 नंबर यहाँ लिख लो। दूसरा नंबर जो है वो क्या है, जीव विज्ञान। समझ गया। तो दूसरा नंबर क्या हो गया, जीव विज्ञान। तो अब इसे जानते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान किसे कहते हैं। बात समझ रहे हैं ए लड़का लोग,
हाँ विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 कौन कौन? भौतिक का जीव विज्ञान। हाँ, अब देखो भौतिक विज्ञान का संबंध क्या होता है? भौतिक विज्ञान से संबंध, इसका संबंध किस किस से होता है? भौतिक विज्ञान से संबंध क्या? भौतिक विज्ञान से क्या संबंध के ऊपर इसका भौतिक विज्ञान किस किस से संबंध होता है? भौतिक विज्ञान से बात समझ रहे हो? चलो यहाँ सुन लो। देखो भौतिक विज्ञान का जो संबंध होता है, भौतिक विज्ञान का जो संबंध होता है वो निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है। ठीक है, ए लड़का सुन लो, लिखना बाद में। भौतिक विज्ञान जो होता है वो निर्जीव, ठीक है ना, निर्जीव पदार्थ जो होता है, जैसे ये बुक है, ये पेंसिल है, ये डेस्क बोर्ड है ना, बोर्ड है, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे लगा ना, जो भी बुक है तुम अभी देख रहे हो, जो भी जैसे बेंच टेबल बैठे हो, तो ये सब क्या है? भौतिक पदार्थ, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये निर्जीव पदार्थ और इसके जो इसका जो क्रमबद्ध जो होता है, घटक जो होता है, वही क्या होते हैं? भौतिक विज्ञान होता है। बात समझे? निर्जीव पदार्थ, ठीक है, सजीव होता है ना, लाइव होता है, 2 चीज होता है ना जी, निर्जीव और सजीव। उसी प्रकार से इसमें निर्जीव पदार्थ की क्या होता है? भौतिक घटक होता है। तो समझ गए? आगे हम बात करते हैं। अब जबकि जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान का संबंध किससे होता है? जीव घटक से होता है। किससे होता है? इसका संबंध किससे होता है? जीव घटक से। इसका संबंध क्या हो गया? जीव घटक से। लिख लो इसका संबंध जीव घटक से, जीव घटक से। और इसका संबंध होता है निर्जीव पदार्थ या निर्जीव घटक से, निर्जीव पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों एवं उसके घटक से। बात समझ रहा है ना मिस्टर विवेक कुमार? चलो तो आगे हम बात करते हैं। देखो ये समझ गया, यानी कि तुमको अभी बता रहे हैं। देखो तुम्हारा जो टॉपिक पहला वो क्या है? विज्ञान एवं मापन, है ना, जिसमें हम पहले क्या बता रहे हैं? विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आगे हम साइंस के बारे में चर्चा तो कर ही रहे हैं। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। आप तो विज्ञान के 2 भाग में बांट दिए हैं। विज्ञान कितने भागों में बांट दिए? 2 भागों में। एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। चलो अब हम जो बात करेंगे भौतिक विज्ञान की बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है। अब भौतिक विज्ञान की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसे मिटा दे? नहीं मिटा दे। लिखोगे? 2 मिनट दे, 1 मिनट स्टॉप करो। चलो तो ये हो गया। अब जो हम बात करेंगे वो किसके ऊपर बात करेंगे? भौतिक विज्ञान। अरे यहाँ टॉपिक के नाम तो यहाँ लिख भी नहीं किया है। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक विज्ञान एवं मापन। विज्ञान और मापन। तो आगे हम चर्चा करते हैं किसके ऊपर? भौतिक विज्ञान पर बात करते हैं। देखो भौतिक विज्ञान को भी 2 भाग में बांटा जाता है। भौतिक विज्ञान जो है, ठीक है, उसको भी कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भाग में बांटा जाता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं भौतिक विज्ञान के ऊपर कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो लिखो क्या लिखोगे? भौतिक विज्ञान लिखो यहां। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान। इसको भी कितने भाग में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। लिखो, दोनों भागों में नाम लिखो। भौतिक विज्ञान कितने भागों में बांटा लिखा है? एक होता है भौतिकी, एक होता है भौतिकी, जिसे फिजिक्स, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, जिस बुक को मैं रखा हूं अपने हाथ में, वही है भौतिकी। क्या है? भौतिकी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिजिक्स ऐसे होता है जी? हाँ। गलत हो गया? PHYSICS जो हो, ठीक है ना। अब तुम लोग गड़बड़ा देता है।
ठीक है, फिजिक्स ऐसे होता है। हाँ। तो ये हो गया। अब दूसरा जो है वो है रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। बात समझ गया? मतलब जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटा जाता है। पहली है फिजिक्स यानी कि भौतिकी, और दूसरा जो है वो है रसायन शास्त्र। ठीक है, इसके अंदर जितना भी मेजरमेंट संबंधित है, मापन संबंधित टॉपिक है, उसे क्या होता है इसके अंदर पढ़ोगे। और इसके अंदर जो भी केमिकल संबंधित है, ठीक है ना, हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्साइड, H2O जो भी है उसके अंदर क्या पढ़ोगे? ये पढ़ोगे। ठीक है, और इसके अंदर जो भी मेजरमेंट से संबंधित है, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। और देखो उसके बाद क्या है, एक दूसरा क्या हम जीव विज्ञान के बारे में बताए थे। क्या है? जीव विज्ञान की भी क्या है? दो शाखाएं। क्या लिखोगे इसमें? दूसरा ये हो गया पहला। दूसरा लिखो जीव विज्ञान की भी दो शाखा है। जीव विज्ञान की भी कितनी शाखा है? दो शाखा लिखो। जीव विज्ञान की भी दो शाखा है। दोनों शाखा के नाम लिख लो। वनस्पति। जीव विज्ञान की दो शाखा है, जिसमें पहला शाखा का नाम लिख लो। पहला शाखा वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना, बॉटनी जिसे बोलता है। और दूसरा है प्राणी विज्ञान। दूसरा क्या है? प्राणी विज्ञान। बात समझ रहे हो ना? पहला क्या है? वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या है? प्राणी विज्ञान। तो इसी प्रकार से तो समझ रहे हो, यानी कि विज्ञान की क्लास में पहले मतलब विज्ञान को कितने यानी कि सब टॉपिक में बांटा गया, विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना जी। समझ रहे हो ना? हाँ, पहली क्लास है, धीरे धीरे समझ जाओगे। अब देखो वैज्ञानिक काम करने के लिए क्या होते हैं? 5 तरीका होता है। ठीक है ना? कितना होता है वैज्ञान? कोई अगर किसी को बोलेंगे विज्ञान है या वैज्ञानिक है, तो उसमें अगर 5 काम हो रहा है तब उसको क्या बोलोगे? वैज्ञानिक विधि है। ठीक है ना? 5 काम जो होगा, अगर कोई काम तुम समझ रहे होगे कोई किसी आदमी को, ठीक है ना, किसी को काम करते देखोगे और उसमें अगर वो 5 काम कर रहा है, 5 तरीका से वो काम कर रहा है, तो उसे तब उस हम कहोगे कि नहीं ये वैज्ञानिक है, ये विज्ञान का तरीका से काम कर रहा है। ठीक है, पहला जो काम है उसमें क्या है, यानी कि उस व्यक्ति देखोगे, व्यक्ति क्या है? सावधानी पूर्वक काम कर रहा है। पहला क्या है? वो सावधानी पूर्वक काम करे। सावधानी, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक काम करे पूर्वक। अगर वो व्यक्ति सावधानी पूर्वक काम कर रहा है तो तुम समझ जाओ कि ये वैज्ञानिक है, ये विज्ञान के क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। ठीक है, किसके लिए? विज्ञान के क्षेत्र। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो उसमें अनुमान लगा रहा है। क्या? अनुमान लगा रहा है। अगर वो व्यक्ति अनुमान लगा रहा है तो अनुमान जब लगेगा तो क्या होगा? वो समझ जाओ कि ये विज्ञान के लिए काम कर रहा है। कि क्या कर रहा है? काम कर रहा है। दूसरा, अगर वो तीसरा जो काम करेगा, देखो कि व्यक्ति जो है वो जो काम कर रहा है वो क्या जांच कर रहा है। ठीक है, जांच कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, ठीक है, परीक्षण कर रहा है। क्या? परीक्षण। अगर ये सब कर रहा है तो समझ जाओ कि ये वैज्ञानिक विधि के रूप में चला जा रहा है, परीक्षण। ठीक है, तो परीक्षण समझ गया। उसके बाद जो है चौथा जो होगा, चौथा तरीका जो होगा, उसमें तुम देखना कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, उस व्यक्ति के जो आधार है, क्या है? उस व्यक्ति के जो आधार है, उस आधार में क्या वो सही निष्कर्ष पर पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। क्या? वो जो व्यक्ति जो जांच करेगा उसमें वो व्यक्ति के उसको क्या देखोगे? उसका निष्कर्ष देखो। क्या देखोगे? निष्कर्ष देखोगे। यानी कि जो निष्कर्ष है व्यक्ति के निष्कर्ष के बारे में देखोगे कि क्या उसके निष्कर्ष सही है या नहीं है। बात समझ रहे हो ना?
उसके अनुसार ये देखोगे कि उस व्यक्ति का जो निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष के अनुसार जो उसकी विचार है, क्या विचार, विचार क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो विचार क्या होगा, बहुत सारे क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है ना। मेजरमेंट यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो सकता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, फिजिक्स के क्षेत्र में हो सकता है। विचार मतलब ये हो गया कि जैसे आज देखो नासा के बारे में जानते हो, इसरो के बारे में जानते हो, भारत के जो स्पेस सेंटर है, भारत के जहाँ भारतीय जो भारत का जो मैन वैज्ञानिक जहाँ रहता है, इसरो में रहता है। किस में रहता है? इसरो में रहता है। इंडियन, ठीक है ना, रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसरो। इसरो द्वारा मालूम होगा, इसरो द्वारा क्या हुआ था कि मंगलयान छोड़ा गया था ना, मंगलयान, याद आ रहा है कुछ? अरे सुना था, आज से 1 साल पहले की बात है, आज से 1 साल पहले की बात है, सुना है ना। तो 1 साल पहले की बात, इसरो द्वारा क्या हुआ था, यानी कि मंगलयान जो छोड़ा गया था, मंगलयान छोड़ा गया था ना, जिसमें मंगल यानी जो भी हो, मंगल का उसका चक्र लगा था, उस पर क्या बोलते हैं, रोवर और विक्रम नाम के 2, उसमें मंगल ग्रह लगा हुआ था, यानी कि यान छोड़ा। तो उसमें इसरो के वैज्ञानिक द्वारा जो के सिवन वैज्ञानिक है, के सिवन वैज्ञानिक जो है वो इसरो का अध्यक्ष है, ठीक है। तो उन्होंने क्या अपना विचार दिया, क्या दिया, विचार दिया कि अगर ये इसरो द्वारा जो मंगलयान, जो मैं मंगल को अपना परीक्षण के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है, क्या परीक्षण के लिए भेज रहा हूँ, और जो सावधानी पूर्वक और अनुमान के तरीका से हम वहां पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, अगर जल मिल जाता है, क्या वहां के वायुमंडल वहां मिल जाता है, ठीक है, वहां पर वैसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, वहां गुरुत्वाकर्षण अगर मिल जाता है, तो वहां पर क्या होगा, मंगल ग्रह पर जीवन के लिए अगर सही जगह मिले तो वहां पर क्या होगा, मानव के लिए निवास स्थल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव के लिए निवास स्थल वो हो जाएगा, मंगल ग्रह पर मानव निवास करने लगेगा। तो ये क्या हुआ, वैज्ञानिक तरीका से, इसमें क्या होगा, वो वैज्ञानिक तरीका से क्या हुआ, मंगल ग्रह के लिए वो अपना क्या हुआ, लॉन्च किए हुए थे, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च करके वहां भेजा। तो ये क्या हुआ, इसी में यानी कि इसमें 5 तरीका इसरो द्वारा जो किया गया, तो उसमें क्या है, ये 5 तरीका के क्या गया था, मिश्रण किया गया। तो ये क्या हुआ, वैज्ञानिक विधि। क्या हुआ, वैज्ञानिक विधि। मतलब तो आप हम दूसरे परिभाषा में तुमको बता रहे हैं, पढ़ाई करते हो ना जी। तो जैसे आप ये फिजिक्स के कॉपी लाते हो, एक कॉपी खरीद के लाते हो, क्या लाते हो, एक कॉपी तुम खरीद के लाते हो। तो कॉपी जो खरीद के लाते हो, तो कॉपी में क्या करते हो, लाते हो पहले कॉपी के पहले फर्स्ट पेज पे क्या होता है, अपना नाम लिखते हो, रोल नंबर लिखते हो, क्लास लिखते हो, लिख लेते हो ना जी, लिखते हो ना अपनी पहचान के लिए। तो सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये तुम्हारा सावधानी पूर्वक हो गया। उसके बाद क्या करते हो, पेज पलटाते हो, अनुमान लगाते हो कि ये जो पेज की इतनी ये पेज है, तो ये पेज में हम कैसे लिखेंगे कि ये पेज यहाँ तक भरेगा, अनुमान लगाते हो ना जी। हाँ, उसके बाद जब लिख लेते हो तो तुम्हारी इसमें जांच भी हो जाता है, तुम्हारा प्रयोग भी हो जाता है ना। और उसके बाद तुम्हारा निष्कर्ष निकल जाता है, कॉपी में ही तुम निकाल लोगे, सब कुछ निकाल लेते हो ना। अपना विचार भी देते हो कॉपी में, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तुम कैसे लिख देते हो, बोगला टांग होता है ना जी। तो अब तुम ये बात हो सकता है कि साइंस के अंदर ही तुम अगर पढ़ोगे तो साइंस के अंदर ही क्या होता है, विद्यार्थी के 5 लक्षण जो आता है उस पर भी क्या करोगे तुम, उस पर भी अपने विज्ञान को क्या करते हो, लागू कर सकते हो। 5 लक्षण मालूम है जी, तो बताना। तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखो, वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक होता है, आगे जो इस तुम्हारी किताब में जो लिखा गया है वो क्या कहता है कि वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल का नहीं होते। वैज्ञानिक जो होता है वो किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के लिए नहीं। एक राष्ट्र यानी कि वन नेशन, क्या वन नेशन, या वन पीरियड, क्या वन पीरियड, मतलब एक काल। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वैज्ञानिक होता है, जो साइंटिस्ट होता है, विद्वान जो होते हैं, वो किसी एक नेशन, एक राष्ट्र के लिए नहीं, एक काल के लिए। मतलब जो कोई वैज्ञानिक ने ये किताब का आविष्कार किया, या कोई एक मोबाइल का आविष्कार किया, या कोई एक गाड़ी का आविष्कार किया, तो एक वैज्ञानिक कोई दूसरे देश में आविष्कार कर दिया, लेकिन वो गाड़ी बताओ अभी पूरे विश्व में चल रहा है। रॉबर्ट बंधु जो थे वो क्या किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया, लेकिन आज वो हवाई जहाज पूरे विश्व में चल रहा है। तो क्या वो जो रॉबर्ट बंधु थे, वो क्या वो हवाई जहाज जो आविष्कार किया तो वो अपने पास ही रखता है,
रखता है जी, ये अपने देश में ही रखता है, लेकिन वो पूरे विश्व में। तो वैज्ञानिक क्या है? विश्व कल्याण। विज्ञान क्या है? विश्व कल्याण के लिए। और जो वैज्ञानिक जो है वो सभी को हित में रखकर क्या करते हैं? काम करते हैं। आज तुम देखो कोरोना वायरस है, क्या है? कोरोना वायरस है ना जी, उसका कुछ मिल रहा है क्या? कुछ मिल रहा है? दवा मिला नहीं, वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो उसका दवा जो नहीं मिला, तो उस दवा को कौन खोज कर रहा है? वैज्ञानिक खोज कर। कौन कर रहा है? वैज्ञानिक खोज कर रहा है। कौन खोज कर रहा है? वैज्ञानिक खोज कर रहा है। तो वैज्ञानिक जो खोज कर रहा है, वैज्ञानिक जो खोज कर रहा है, तो वैज्ञानिक में कि कौन कौन से बुद्धि लगा रहा है? वैज्ञानिक कौन कौन सा बुद्धि इसमें लगा रहा है? अपनी दिमाग, माथा जो अपनी दिमाग जो है, इंटेलिजेंस जो कौन कौन से तरीका, ये 5 तरीका से लगा रहा होगा। किस तरह के तरीका से लगा रहा होगा? ये 5 तरीका से लगा रहा होगा। ये 5 तरीका मतलब सावधानी पूर्वक तो उसको अध्ययन कर रहा होगा, स्टडी करता होगा कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। ठीक है, ये जो हम किसी को कोरोना वायरस होगा, उसको अगर हम ये दवा देंगे तो क्या उसको ये दवा के लिए विपरीत हानिकारक भी होगा या नहीं होगा? बात समझ रहे हो ना? रे खाना भी खाते हो तो सही से खाते हो ना, कि ज़्यादा मिर्ची खा लेंगे या ज़्यादा पानी पी लेंगे तो नहीं होता है ना। रोटी कम खाएंगे हैं, कि मछली ज़्यादा खा लेंगे, दूध दही ज़्यादा खा लेंगे क्या? तो सभी लिमिट टाइप्स का। तो जो वैज्ञानिक जो कोरोना वायरस के लिए जो दवा खोज रहा, तो सावधानी पूर्वक उसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। फिर क्या अनुमान उसमें लगाएंगे कि ये दवा तैयार हो गया, तब उसका परीक्षण करेंगे। ठीक है, फिर उसका निष्कर्ष निकालेगा, तब उसका पर क्या करेंगे? विचार करेगा आप पहले किसको दवा दें। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो आज की इतना हो गया। और दूसरा, अब हम एक बात और लिख लो, क्या विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है? क्या है? विज्ञान एक नियंत्रण, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब मोबाइल का आविष्कार हुआ, क्या हुआ? मोबाइल का आविष्कार हुआ। तुम लोग देखा होगा, एक मोबाइल कीपैड वाला मोबाइल होता है, जिसमें एक ऐसा मोबाइल होता है, क्या होता है? ऐसा होता है ना जी। और यहाँ देखो इतना दूर डिस्प्ले होते है, इतनी बीच में क्या होता है? डिस्प्ले होता है। यहाँ बटन होता है, यहाँ बटन, बीच में बटन होता है, यहाँ साइड में बटन होता है, और यहाँ 1 2 3 करके क्या होता है? बटन हो जाता है जी। तो मोबाइल का एक अभी ऐसा क्या हुआ? रूप आया। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? देखो आप देखते होगे इतना बड़ा मोबाइल आ गया। कितना बड़ा आ गया मोबाइल? है, इसमें बटन ही नहीं है जी, पूरा शीशा ही शीशा है ना, टच ही है उस पर काम। तो क्या हुआ? नियंत्रण, जो विज्ञान जो है नियंत्रण प्रक्रिया चलने वाली और विकास रूप में चलने वाली प्रक्रिया। क्या है? विकास रूप में, डेवलप चलेगा हमेशा, विकास ही करेगा। वो क्या है? डिक्रीज, वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ते क्रम में हो रहेंगे। गणित पढ़ते हो ना जी, तो गणित में पढ़े हो गए, यानी कि बढ़ते क्रम घटते क्रम। तो विज्ञान की जो विकासात्मक प्रक्रिया वो क्या है? बढ़ते क्रम है। क्या है? बढ़ते क्रम। पहले देखो 100 वाट का बल्ब आता था, क्या होता था? बल्ब 100 वाट का। अब LED बल्ब आ रहा है। पहले टीवी देखते होगे, टीवी जो देखा होगा तो एक इस प्रकार के टीवी होता था, ठीक है, ऐसे करके निकला हुआ, तो इसका कुछ निकला, यहाँ से तुम देख सकते थे। ठीक है, अब क्या होता है? LED LCD आता है, इस प्रकार से दीवार में चिपका दो, अपना देखते रहो। देख रहे हो ना? तो इस प्रकार से क्या विज्ञान क्या है? विकास का एक प्रक्रिया है, जो मानव के लिए क्या है? मानव के लिए क्या है? लाभदायक है। लाभदायक है ना जी। लेकिन विज्ञान देखो, विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है वो मनुष्य के लिए बलिदान भी है। बलिदान भी है ना, बलिदान नहीं करोगे, यानी कि एक ऐसा ले लो कि यानी कि लाभदायक है, ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, विज्ञान उसके लिए आगे बढ़ाने में उसको काम करता है। लेकिन एक तरफ उसके लिए हानिकारक भी है, क्योंकि विज्ञान का प्रयोग जो है अभी बहुत ही अनियंत्रित तरीका से हो रहा है। विज्ञान अभी कंट्रोल में नहीं है। क्या? कोई विशेष बहुत तीव्र मात्रा से विज्ञान क्या है? विकास कर रहा है। तो आज के इस क्लास में तुम इतना ही रहने दोगे कि और चले? मापन भी जानोगे? नहीं, मापन जानोगे? तो मापन जान लो, तो मापन जान लो। तो मापन के बाद देखो, मापन जो है विज्ञान, मापन जो है मापन पर आधारित विज्ञान क्या है? यानी कि जो भौतिक विज्ञान जो है वो क्या है? मापन पर आधारित है, मेजरमेंट पर आधारित है। क्या है? मेजरमेंट पर आधारित है। किसी भी राशि, यानी जो क्वालिटी जो होती है, किसी क्वांटिटी कोई राशि होता है, राशि के माप के लिए हम मानक मापों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि यानी कि कृष्णा है, तुम कृष्ण हो ना, नाम कृष्णा है ना जी, तो कृष्णा है तो कृष्णा को बोले कृष्णा का हाइट नापो। क्या? कृष्णा कितना फीट के, तो उसमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से औजार की आवश्यकता हो,
तो पहले एक क्या होगा, एक तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तुमको कोई माप नहीं खिलाएगा तो एक मनुष्य पहले आएगा जी। फिर क्या होगा, एक फीट आएगा, जी, फीट से नापेगा कितना फीट है, 5 फीट है, 5 फीट हो ना। तो इस प्रकार से मापन के लिए क्या हो, किसी एक राशि की व्यवस्था हो। तो इसमें बहुत सारा बात है। तो इसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा परिणाम आएगा कि 5 फीट 3 इंच है कि 5 फीट 7 इंच है। विवेक को भी नापेगा, बोलेगा विवेक 6 फीट है। अब इसके छाती में नापो, ठीक है ना, परिणाम आएगा, क्या आएगा, परिणाम आएगा। उसके बाद तुम दोनों में तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि तुम दोनों का ओजन मापो, क्या ओजन मापो, तो किलो में ओजन नापोगे, लंबाई तुम्हारा नापेंगे मीटर में नापोगे जी, लेंथ। तो बेस इसके दो चौड़ाई देखो कितनी चौड़ाई है, छाती देखो चौड़ाई कितनी है, 56 इंच है, मोदी जी का है कि राहुल जी का है 42 इंच। बात समझ लो ना। तो इस प्रकार से मापन आती है, क्या आती है, मापन आती है। आप किसी टेबल को मापना है या ये बुक है, बुक को ही मापना है, तो मापेंगे कि इसका लंबाई कितना है, लेंथ कितने है, बेस कितनी, चौड़ाई कितनी, एरिया कितना है, सर्कल क्या है, ये मापन में सब आ जाती है। तो जो फिजिक्स है, ये जो भौतिकी विज्ञान जो है, इसी पर सब क्या है, आधारित है। इसमें तो हम क्या पढ़ोगे, यानी कि भौतिकी के पहले मापन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, मापन पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे 6 टॉपिक के नाम बताए ना, गति पढ़ोगे, गति के नियम पढ़ोगे, ऊर्जा पढ़ोगे, ऊर्जा कार्य पढ़ोगे, उसकी शक्ति पढ़ोगे, ध्वनि पढ़ोगे, है ना, यही ना। इस प्रकार से सब है। उसके बाद जो हम भौतिक यानी मापन के बारे में यही सब है। तो आगे अगला जो क्लास हम लेंगे उसमें क्या है, तुमको मापन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, चलो बंद करो।